नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंड समाचार में। सीएम चंपई सोरेन की अफसरों को सीधी चेतावनी, अपराध बढ़ा तो खैर नहीं, कानून व्यवस्था कड़ी करने के दिए आदेश। वहीं झारखंड के सभी जिलों में गर्मी का सितम अभी भी जारी है। हीटवेव का कहर देखने को मिल रहा है और अब तक के गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऑरेंज और येलो नहीं बल्कि रेड अलर्ट जारी किया गया है और सभी को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं झारखंड में भीषण गर्मी का कहर देखते हुए केजी से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून तक के लिए बंद कर दी गई है। वहीं कांग्रेस प्रभारी मीर पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर खड़गे से मिले, झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया। वहीं सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के हाई कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 41 अभ्यर्थियों के लिए अलग से ले परीक्षा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एसडीओ ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ की बैठक। कोडरमा गया रेलखंड पर बम पाए जाने की खबर, मौके पर पहुंची आरपीएफ, बम स्क्वाड टीम को भी दी गई सूचना। और कार्डधारों के वीडियो के समक्ष डीलर के खिलाफ की जमकर शिकायतें, जांच करने पहुंचे थे पीडीएस दुकान। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के सीएम चंपई सोरेन की अफसरों को सीधी चेतावनी दे दी गई है। अपराध बढ़ा तो खैर नहीं, कानून व्यवस्था कड़ी करने के दिए आदेश। दरअसल झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के विधि व्यवस्था, अपराध व उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थ, शराब तस्करी के विरुद्ध हो रही कार्रवाई तथा वन उत्पाद और भू राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में आए दिन स्नैचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी घटनाओं को हर हाल में रोके। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि जिले के अधिकारी माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे इसे लेकर प्लानिंग बनाएं। बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों के आंकड़े आए दिन सामने आ रहे हैं। अधिकारी इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाने की दिशा में काम करे। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे, इसका विशेष ध्यान दे और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो। वहीं नक्सल घटनाओं में भी जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ समय पर मिल जाएं, इसे भी सुनिश्चित करने को कहा। झारखंड में हीटवेव का कहर अभी भी जारी है। 14 जून तक के लिए यह कहर अभी भी जारी रहेगा और इसको लेकर के पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल झारखंड में आज और कल उत्तर पश्चिमी व दक्षिणी पूर्व भागों में एवं 14 जून को दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं हीटवेव की स्थिति देखी जा सकती है। इसे लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर 15 जून तक ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज उत्तर पश्चिमी भागों में हीटवेव की स्थिति देखी जा सकेगी। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ स्थानों पर हीटवेव को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। और कल के लिए कुछ स्थानों पर हीटवेव की स्थिति देखी जा सकती है। कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है और वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। झारखंड में 14 जून को भी कुछ स्थानों पर हीटवेव की स्थिति देखी जा सकती है। 15 जून को राज्य के मध्य एवं निकटवर्ती दक्षिण भागों में हीटवेव का असर दिखेगा। इस दौरान कुछ जिलों में गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी और वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर देखते हुए केजी से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून तक के लिए बंद कर दी गई है। दरअसल झारखंड में भीषण गर्मी का कहर अभी भी जारी है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने केजी से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। 15 जून तक सभी कोटे के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल झारखंड में इन दिनों लू चल रही है, दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी 12 से 15 जून तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और आपको बताते चले कि इससे पहले 9 जून से 15 जून तक के लिए स्कूल में टाइम में बदलाव किया गया था, लेकिन गर्मी की तपिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए अब उस आदेश को वापस लेकर स्कूल को बंद कर दिया गया है। भीषण गर्मी और तपती धूप में स्कूल आने से बच्चों की सेहत में बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर, लू लगना, उल्टियां आदि की समस्या हो रही थी। सरकार के इस निर्णय से बच्चों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। विधानसभा को लेकर एसडीओ ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ की बैठक। दरअसल लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की गई है। चुनाव को लेकर जगदलपुर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ रीना हांसदा ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में रीना हांसदा ने विधानसभा चुनाव को लेकर कई जानकारियां भी दी। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का घर घर सत्यापन किए जाने के बारे में बताया। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी की गई। इस पर मौजूद राजनीतिक दल के नेताओं ने कहा कि लोकसभा
चुनाव में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में डिलीट कर दिया गया था। इसके कारण मतदाता वोट डालने से वंचित रह गए थे। विधानसभा चुनाव में यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी खामियां उजागर हुई है उसे विधानसभा चुनाव में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी मतदाता वोट देने से छूटे नहीं, इसे लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जाएगी। सभी बूथ स्तर पर मतदाताओं के मिलान का कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा ताकि डिलीट वाली समस्या इस चुनाव में न आए। और बैठक में भाजपा नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के हाई कोर्ट ने कहा कि 41 अभ्यर्थियों के लिए अलग से ले परीक्षा। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने होने वाली सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर अमृता कुमारी और 41 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए। हाई कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट में जिन 41 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए अदालत ने जेएसएससी को 4 सप्ताह का समय दिया है। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस याचिका का जो भी अंतिम निष्कर्ष निकलेगा उससे उनकी नियुक्ति प्रभावित होगी। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की बेंच में हुई। अमृता कुमारी और अन्य की ओर से पूर्व महाधिवक्ता व हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजित कुमार, अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। उन्होंने अपने बहस में अदालत को बताया कि संशोधित नियमावली को पूर्व के विज्ञापन में लागू नहीं किया जा सकता। वादी मूल नियमावली की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें एडमिट कार्ड मिलना चाहिए और इन्हें परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस प्रभारी मीर पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर खड़गे से मिले, झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया। दरअसल झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इस दौरान प्रदेश के नेताओं ने झारखंड के लोकसभा चुनाव परिणाम और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया। और प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने खड़गे को लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रत्येक सीट की परिस्थितियों से अवगत कराते हुए विस्तृत चर्चा की। और उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले हमने चुनाव में अच्छा संघर्ष किया, लेकिन आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। हम जीत और हार के कारणों की विस्तृत समीक्षा करेंगे और इसके लिए समीक्षात्मक बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें हारी गई सीटों का निचले से लेकर ऊपर स्तर तक गहनता से समीक्षा की जाएगी ताकि जहां हमसे चूक हुई है वहां स्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि लोकसभा के परिणाम के साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए संगठन सक्रिय हो गया है। झारखंड में संगठन की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आगामी चुनाव तक संगठन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहेगा। और राजेश ठाकुर ने बताया कि इस चुनाव में जनता ने हमारा नेतृत्व किया है और हमें सफलता दिलाई है। आगे भी हम बेहतर परिणाम के लिए संघर्ष करेंगे। झारखंड की जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। इन 5 वर्षों में गठबंधन की सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जनता के हित में बेहतर फैसला लेकर उनके जीवन स्तर में सुधार का प्रयास किया है। कार्डधारियों ने बीडीओ के समक्ष डीलर के खिलाफ की जमकर शिकायतें, जांच करने पहुंचे थे पीडीएस दुकान। दरअसल बगोदर प्रखंड में बेको पूर्वी पंचायत अंतर्गत पीडीएस कार्ड धारकों की शिकायत पर बीडीओ अजय कुमार वर्मा केतलाल रजक के पीडीएस दुकान जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान कार्ड धारकों ने डीलर के खिलाफ शिकायतों की बौछार लगा दी। डीलर पर राशन कार्ड बनाने में ग्रामीणों के पैसे लेने, कटौती कर कार्डधारियों के बीच राशन वितरण करने समेत दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान बीडीओ ने कार्डधारियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना, साथ ही कार्डधारियों से डीलर को किसी तरह का पैसा नहीं देने की अपील की। और कार्डधारियों ने कहा कि पैसा नहीं देने पर राशन कार्ड निरस्त करने की चेतावनी दी जाती है। बीडीओ अजय कुमार वर्मा ने कहा कि डीलर के खिलाफ शिकायतें मिली है, साथ ही अनियमितता पाई गई है। डीलर पर कार्रवाई के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अनुशंसा पत्र लिखने की बात की है। इधर बीडीओ के समक्ष कार्डधारियों ने डीलर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, साथ ही डीलर को बर्खास्त करने की मांग की गई। मौके पर उपस्थित पूर्व मुखिया टेकलाल चौधरी ने कहा कि जांच पूरा होने के बाद बीडीओ ने डीलर पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।